नमस्कार। मैं शरद गौतम स्वराज न्यूज़ चैनल का संवाददाता सीधी के में काम करता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने सभी शहरवासी, प्रशासन कर्मी, पुलिसकर्मी एवं बड़े बुजुर्ग एवं सभी हमारे पत्रकार बंधु ने जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक खबर प्रकाशित की गई है जो कि जिसके ऊपर जिला बदर लगा हुआ है और कई आपराधिक मामले भी कर चुके हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति मृत्युंजय मिश्रा द्वारा मेरी एक खबर प्रकाशित की गई और कुछ हमारे ही पत्रकार बंधु ही इस खबर को प्रकाशित करने में अपना अहम योगदान दिया है। जैसे आपने खबर देखा होगा कि हमारे ऊपर 15,000 रुपये टीआई सीधी टीआई के रिश्वत लेने का आरोप लगा है और एक आरोप और लगा है हमारे ऊपर कि हम गांजा, कोरेक्स और दारू की तस्करी करते हैं। आज तक ज़िले में लगभग हमको 15 से 16 साल रहते हो गया। कई लोगों से हमारी दोस्ती है, कई अधिकारियों से हमारी पहचान है, बड़े बड़े लोगों के पास हमारा बैठना उठना है और जिस तरह से हम 2-3 साल के अंदर अपने पत्रकारिता जगत में देख के जिस तरह से हमारे बड़े लोग, चाहे वो अखिलेश भैया हों, चाहे आदित्य दादा हों या मनोज पांडे या आरवी सिंह दादा भाई हों या सोनी जी हों, सबको देखते हुए मैंने एक इस्टेब्लिश किया, लोगों तक लॉ अधिकारियों से पहचान बनाई, सबके पास जा कर के अपना एक पहचान बनाया। यहाँ तक कि अगर किसी लोगों के ऊपर झूठा FIR या झूठा कुछ भी किया जाता था, उसकी मदद के लिए हम हरदम खड़े रहते थे। न किसी से पैसा लेता था मैं और न किसी के पास मैं ये कहने जाता था कि आप इस अधिकारी को दीजिए, इस अधिकारी को दीजिए। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा और न किसी से मैंने पैसा मांगा। हाँ, स्वेच्छा से अगर किसी ने दे भी दिया तो अगर मैं देख लिया कि उसके पास गरीब है, नहीं है, तो मैं अपने जेब से भी दे देता था। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, एक हरिलाल साहू जो है अपने पत्नी के साथ, उसकी हरिलाल साहू प्रदेश में रहता था, उसकी पत्नी आ करके यहाँ आरोप लगाई थाने में कि हमारा जो जीजा है वो हमारे साथ बलात्कार किया है और घिनौनी हरकत किया है। लेकिन जब ये बात उनके बच्चों से पूछी गई तो बच्चों ने बताया कि हाँ, हमारे फूफा जी ने ऐसा किया है। लेकिन इस केस को दबाने के लिए लोगों ने प्रयास किया और मड्ढा साहू जो हरिलाल का जीजा है, उन्होंने पटौरा किया और यहीं पे वो हो गया। लेकिन हाल ही में ये 2-3 माह पहले लगभग, जब यहाँ टीआई शेषमणि पटेल जी हुआ करते थे, तब की बात है कि हरिलाल की मिसेज एक बार वो थाने गई और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे जीजा जो हैं तो पुनः हमारे साथ गलत काम किए हैं और मेरी रिपोर्ट लिखी जाए। शासन को, पुलिस प्रशासन को कैसा लगा, उन्होंने इस बात को न समझी कह दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारे बड़े भाई ने राजेश पांडे जी ने पदभार संभाला कोतवाली का, तब भी उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसे मामले आते जाते रहे, पारिवारिक मामले हैं। लेकिन हरिलाल साहू और हरिलाल की पत्नी जब यहाँ IG साहब, जोगा साहब जब अपना पद ग्रहण किया तो वो सीधी आए थे और इन दोनों ने अपनी गुहार IG के सामने लगाई और IG साहब ने उसमें FIR दर्ज करवाया। लेकिन मड्ढा साहू जो है और उसकी पत्नी हमारे घर आए और कई बार हमको फ़ोन लगा के बोले कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा पति बेगुनाह है, बेगुनाह बेकसूर नहीं है, वो कसूरवार नहीं है
और उसे बचाया जाए। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये हमारा पति निर्दोष है। तो मैंने उसने ये भी कहा कि जो इसमें खर्चा लगेगा मैं वो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि देखिए खर्चे की बात नहीं है और मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन से मैं कहूँगा, पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि इस तथ्य की जांच की जाए, अच्छे से जांच की जाए। जांच होने के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बात आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, पुलिस प्रशासन सबको पता था कि उसकी मदद मैं कर रहा था, क्योंकि हरीलाल और मड्डा साहू दोनों सगे जीजा साले हैं और ये दोनों एक ही घर में रहते थे। कई आपराधिक मामले पहले बताए थे, लेकिन फिर इस बीच में हरीलाल साहू ने अपनी ज़मीन बिक्री किया था। बिक्री करने के बाद वो ज़मीन किसी और को दे दिया, जिसको लेकर आए दिन कुछ हमारे पत्रकार बंधु हमारे ऊपर विवादित बने रहते थे। जब अभी 10 दिन पहले की बात है कि हरीलाल की बहन अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए एक चौफाल की महिला को लाकर अपने जेठ के लड़के रामू साहू और हरीलाल साहू के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा रही थी 376 का। जहां उसमें जब यहाँ पे आईजी साहब आए हुए थे तो उन्होंने फ़ोन करके पत्रकारों को बुलाया। मुझे ये कोई बात पता नहीं थी, मैं तो वहाँ कवरेज करने, आईजी साहब आए थे उसको करने गया था, लेकिन मैंने जब देखा तो सब वहाँ कवरेज कर रहे थे। तो मैंने पूछा तो कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा ये गलत है, आप लोग झूठा FIR किसी के चरित्र पर न लगाएं। लेकिन ये बात एडिशनल मैडम को बताई गई। एडिशनल मैडम ने वहीं पर ये बात नकार दिया। उन्होंने कहा कि शरद जो बोल रहा है वो सही बोल रहे हैं, गौतम जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। किसी के ऊपर झूठा चरित्र ऐसा आरोप नहीं लगा, किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे झूठे अपराध किसी के ऊपर दर्ज करेंगे तो कल वो दो ही चीज़ बन सकता है, या कि वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है या एक खूंखार अपराधी बन सकता है जो कुछ नहीं किया है, जो कुछ नहीं जानता। और अगर उसको काल कोठरी में बंद किया जाएगा तो वो एक दिन निकल के खूंखार अपराधी बन जाएगा। इस बात को वहीं पर मैडम ने वो किया और मैडम वहाँ से चली गई। फिर ये बात रही आई। इसके बाद उसके जो परिजन है, जो महिला आई थी रिपोर्ट करने, उसके परिजन यहाँ थाने में आए, SP साहब के पास आए और वो महिला भी आई और उन्होंने कहा कि मुझसे ये जो रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जा रही थी मुझसे बहला फुसला कर मुझसे हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और उन्होंने ले जाकर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसमें मेरी चाची सास भी शामिल थी और मैं डर के कारण मैंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मैं ना रामू को जानती ना हरीलाल को, इसलिए मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। बिना दबाव, बिना किसी के कहने पर मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक, हमारे पिताजी, हमारे पति सब समाज में बैठने वाले हैं। अगर मैं इस तरह कृत्य करूँगी तो कल मेरे घर में कोई नहीं आएगा, पानी तक नहीं पे मेरे बच्ची बेटे होंगे, कोई हमारी शादी या संस्कार में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ये बात लोगों ने बढ़ा चढ़ा के हरीलाल की बहन को बताया गया और हरीलाल की बहन को ये बात बढ़ा चढ़ा करके बताने के बाद वो एक झूठा सा आरोप लगा बैठी कि मैं शरद गौतम मुझसे 15,000 रुपये TI के नाम पे मांगा है, कोरेक्स गांजा दारू का तस्कर है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरी दुनिया जानती है, आज से 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि शरद गौतम नशे से बहुत दूर दूर रहता है और आज तक सीधी में जितने नशे कारोबारी हैं उनको पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर पकड़वाया है। आज हमारे ऊपर आरोप लगा है, कल आपके भी ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं कि कल अगर आप साथ उसका नहीं देंगे तो कल वो आप पर भी आरोप लगा सकती है। मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मेरे ऊपर आरोप लगे। मुझे दुख इस बात की है कि जिस चीज़ को मैं कभी नहीं करता, जिस चीज़ को मैं नहीं जानता, उस चीज़ का आरोप हमारी छवि को, हमारी जो बनी बनाई इज्जत है
वो हमारी ये बर्बाद करने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी रची गई है, जिसकी शिकायत मैं एसपी साहब, एडिशनल एसपी टीआई सबसे कर चुका हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई में दम है तो वो हमको दिखाएं, और जो प्रशासन जो सज़ा हमको देगी वो हमको मंजूर है। लेकिन जो लोगों ने ये खबर चलवाई है और जिसने ये खबर चलाई है वो पत्रकार नहीं है, वो एक अपराधी है, और उसकी जांच करवाई जाए, और जांच करवाने के बाद उसके ऊपर एक कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे कभी भी किसी पत्रकार या किसी सामाजिक व्यक्ति के ऊपर ऐसे आपराधिक लांछन न लगे। नहीं तो सीधी में आए दिन ऐसा होता रहेगा। यहाँ तो अब यहाँ जो आरोप है, यहाँ भगवान के ऊपर आरोप लगा था, सीता के ऊपर आरोप लगा था, विधायक मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगता है। आरोप लगाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आरोप किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन उसे सिद्ध करना सबसे बड़ी बात है। मैं आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और कोर्ट से मैं अपनी इस बेइज्जती का जो फैसला कोर्ट से मिलेगा, मैं उसमें अपना पूरा योगदान दूंगा, लेकिन कार्रवाई की जाए। और मैं सभी अपने बड़े पत्रकार बंधु, चाहे वो अखिलेश पांडे भैया हों, मनोज भैया हों, आदित्य सिंह भैया हों या आरवी सिंह दादा भाई हों, सभी से मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिन दो लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी को बेगुनाहों को सज़ा नहीं देना चाहता, न दिलवाना चाहता। कुछ चंद लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे वो तानाशाह बने हुए, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे इंसान मानते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये सब माना जाए। धन्यवाद। जय हिंद।